आपका स्कॉलरशिप क्यों नहीं आता है? आप गलती कहाँ से करते हैं? चलिए हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। तो हम सबसे पहले इस स्कॉलरशिप के ओरिजिनल्स वेबसाइट पर आ जाते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और वहाँ यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। अगर आप यूपी के हैं तो सरकारी रिजल्ट पर जाइए। तो यहाँ पर सबसे स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है यूपी स्कॉलरशिप 9th और 12th का। तो इसमें हम 9th और 10th का ही बताने वाला हूँ। अगले वीडियो में मैं 12th और 11th का बता दूंगा। तो इसमें इस पे लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस पेज पर हम पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली यह बात है कि ये प्री मैट्रिक यानी 9th और 10th का, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक मतलब 11 और 12th का है। तो 11 12th का तो 5 नवंबर तक है, और यह तो 12 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ पर अभी कुछ 2 4 दिन टाइम है, तो आप भर सकते हैं। 9th 10th का मैं इस वीडियो को कवर करने वाला हूँ। तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से रजिस्टर करे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके उस पेज पर जा सकते हैं। इस पेज पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस पेज पर हम ओपन हो जाते हैं। तो अगर आप कास्ट इसमें चूज करना पड़ेगा, तो आप जिस कास्ट के हैं एस टी एस सी जनरल का इसमें फ्रेज दिया गया है। ये हो गया प्री मैट्रिक यानी 9th 10th का, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट, और पोस्ट अदर देन इंटरमीडिएट जैसे बीए बीएससी हो जाएगा। तो यहाँ पर ओबीसी का दिया गया है, और यहाँ पर मिनोरिटी कैटेगरी का जैसे मुस्लिम का हो। तो इसमें हमें 9th और 10th का भरना है, तो यहाँ पर प्री मैट्रिक ओबीसी कैटेगरी का भरने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। प्री मैट्रिक पर क्लिक करते हैं। इसके बाद इस पेज पर हम ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर अब हम फॉर्म को सही सही फिल करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट, जिला। आपका जिला क्या है? जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और शिक्षण संस्थान आप किस स्कूल में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, कराए हैं, तो उस स्कूल का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट जैसे हमारा जौनपुर है, तो यहाँ पर जौनपुर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल का नाम दिया गया है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट के आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट का पूरा यहाँ पर स्कूल का नाम आ जाएगा। जिस स्कूल में एडमिशन कराए हैं उस स्कूल का आप यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद है वर्ग जाति समूह। इसमें आप जो सिलेक्ट किए हैं वही देगा, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हिंदू है तो हिंदू, नहीं तो अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, जिस कास्ट के हैं। मैं तो ओबीसी यहाँ पर सेलेक्ट किया हो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाता है। तो जो भी वहाँ पर से शुरुआत में आप सिलेक्ट किए रहेंगे तो उसी वही यहाँ पर देगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको खोजना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको आधार से आधार में जो नाम है उसी से हिसाब से यहाँ पर नाम फिल करना है। छात्र का नाम स्पेलिंग सहित एकदम बढ़िया से यहाँ पर फिल करना है। कोई भी गलती नहीं करना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। तो यहाँ पर फादर नेम भी डाल दीजिए, और यहाँ पर माता का नाम डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। इसके बाद लिंग, इसके बाद मेल फीमेल जो भी हो यहाँ पर अब डालिए। कक्षा 8 के उत्तीर्ण वर्ष, और यहाँ पर
कक्षा 8 का अध्ययन करने का विद्यालय का नाम। आपने जिस कक्षा 8 में जिस विद्यालय में अध्ययन किया था उस स्कूल का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर अब मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड एक चूज करना पड़ेगा। जैसे कि सोनू है तो यस कैपिटल लेटर रहेगा और बाकी स्मॉल लेटर पर @ दीजिए। यहाँ पर दिया गया है 6 से 12 कैरेक्टर में होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 से 12 कैरेक्टर में आप लिखिएगा। पहला अक्षर कैपिटल लेटर हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है पहला अक्षर कैपिटल लेटर और स्पेशल कोई भी कैरेक्टर एक @ हैज $& कोई भी इसमें से दे सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 4 5 जो भी आप लगाना चाहते हैं अंक में तो वहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा वही फिल कर दीजिए। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पर मैं पूरा फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पर कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर ओके हो जाएगा। आप इस नंबर को नोट कर सकते हैं और पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप रख लीजिएगा। तो सेव करने के बाद आप फिर से पर लॉगिन कंप्लीट पर क्लिक कीजिए। लॉगिन कंप्लीट क्लिक करने के बाद इस पेज पर फिर से आ जाइए। तो इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट पर जाइए और यहाँ पर फ्रेश लॉगिन, अगर आप रिन्यूअल कर रहे हैं तो रिन्यूअल पर, नहीं तो अगर फ्रेश नए हैं तो फ्रेश लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आएंगे तो प्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट स्टूडेंट, हम प्री मैट्रिक पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर अब डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपने जो वहाँ पर वेरिफिकेशन कोड बनाया था तो यहाँ पर आप फिल करना है, उसी कोड को यहाँ पर डालना है, कैपिटल लेटर। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे बार बार कैप्चा कोड बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और लाइव यहाँ पर हम फॉर्म भर के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर इस पेज पर हम लॉगिन हो चुके हैं। हमें इन सारे सबको भरना है तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर भरना बता रहे हैं। तो यहाँ पर शुरुआती से लेकर अंत तक सबमिट तक हम आपको बताएंगे। यहाँ पर संस्था में हेतु आवेदन प्रिंट अंत में कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आवेदन पत्र पर भरेंगे। आवेदन पत्र पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हम ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर पता दिया गया है तो यहाँ पर पता डाल दीजिए और यहाँ पर पूर्णांक 9th का है तो 8 का पूर्णांक डालेंगे और अगर 10 का है तो 9th का पूर्णांक डालेंगे। तो यहाँ पर पूर्णांक जितना होगा 600, मान लो अगर 9th का है तो 1000 और यहाँ पर जितना आप प्राप्तांक पाए हैं यहाँ पर प्राप्तांक डाल दीजिए। और यहाँ पर छात्र का आय रुपए कितने में है, 48,000, 42,000, 36,000, जितना हो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में जितना दिया हो उतना यहाँ पर डाल देंगे। और यहाँ पर कास्ट, आपका जो कास्ट है यहाँ पर कास्ट डाल देंगे। और अगला आता है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया दिनांक, यहाँ पर दिनांक डालेंगे, जाति प्रमाण पत्र पर होगा। और उसका पत्रधारक का नाम जो जाति पर है, पत्रधारक का नाम वही यहाँ पर फिल करना है।
जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर फिल किया जाए तो यहाँ पर जाति आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ पर जाति आवेदन फॉर्म संख्या डाल दीजिए और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक, यहाँ पर क्रमांक डालना है। और अगला आता है आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, यहाँ पर आवेदन फॉर्म संख्या फिल कर दीजिए और यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक आय का, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र क्रमांक डाल दीजिए। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का जो जारी किया गया दिनांक है यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद आता है आय प्रमाण पत्र में अंकित नाम, जो आय प्रमाण पत्र में अंकित नाम है उसमें का नाम इसी में डालना है, सेम डालना है। इसके बाद आता है बैंक का नाम, जो भी बैंक हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जनपद जिला जो हो जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम जो हो वो ब्रांच डाल देंगे तो यहाँ पर आईएफएससी कोड आ जाएगा और अकाउंट में जो आपके खाता में जो नाम है वही यहाँ पर फिल करना है। अगला आता है बैंक खाता संख्या, यहाँ पर बैंक खाता संख्या डाल दीजिए और यहाँ पर दोबारा वही फिल कर दीजिए। इसके बाद अगर आप 9th का फिल कर रहे हैं 9th रहने दीजिए, नहीं तो अगर 10th का है तो 10th यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर कक्षा में प्रवेश तिथि और यहाँ पर बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड हो यहाँ पर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। यहाँ पर पंजीयन क्रमांक एन कर देना है, 9th का है तो एन कर दीजिएगा, अगर 10th का है तो अगर स्कूल से मिल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पर पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल कर लेंगे 33 8। अब यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक कर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। अब आपका फॉर्म फिल हो चुका है, यहाँ पर आप फ़ोटो को अपलोड करेंगे। फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो अपलोड के इस पेज पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर चूज़ फाइल, फ़ोटो को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो आप जहाँ पर फ़ोटो को रखें हैं वहाँ से आप ले लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर अपलोड फ़ोटो पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर दिया गया है व्यू बटन। अब आपका फ़ोटो यहाँ पर आ गया, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लिक करके। फिर से यहाँ पर होम पेज पर आ जाइए। अब इसके बाद प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर, यहाँ पर आधार नंबर अब प्रमाणित करते हैं। आधार नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर चेक कीजिए, इसके बाद कैप्चा कोड एक बार रिफ्रेश 30। अब यहाँ पर वेरीफाई आधार पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सक्सेसफुल सफलतापूर्वक हो चुका है। पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से आवेदन पत्र को संशोधित कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा यहाँ पर संशोधित कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पर जांच पत्र आ गया है, यहाँ से जांच पत्र को प्रिंट कर सकते हैं। आपका पूरा जांच पत्र यहाँ पर आ चुका है। फिर से होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपका जांच हेतु उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 दिन बाद अवश्य करें। लॉक करने के बाद 3 दिन बाद यह संस्था हेतु आवेदन प्रिंट आप कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के बाद आप स्कूल संस्था में जमा करा दीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट के साथ। पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके हम सबमिट करेंगे।
सबमिट करने से पहले पहले एक बार जांच कर लीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक है तो अभी संशोधन कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आप कोई भी संशोधित नहीं कर सकते। तो अगर आपने पूरे जांच कर लिए हैं तो सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद यहाँ इस पर ओके बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपका फॉर्म लॉक हो चुका है, सबमिट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 3 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करें। 3 दिन के अंदर में आपका संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट कर सकते हैं। चलिए हम 3 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। 3 दिन के बाद जब आप फिर से लॉगिन करते हैं तो यह संस्था में जमा हेतु आवेदन प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ पर एक अलग से एक और ऑप्शन दिया गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप देख सकते हैं। अगर सही है तो यस है, नहीं तो अगर गलत रहेगा तो नो लिखा रहेगा। तो अब यहाँ से हम संस्था में जमा करने के लिए यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके आपका फाइनल प्रिंट कुछ इस प्रकार डॉक्यूमेंट के रूप में आ जाएगा। अब आपका स्कॉलरशिप फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।